हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 25 से 26 सितंबर 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के अस्पतालों में कितने टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 25 टन ऑक्सीजन प्रदेश के अस्पतालों में आवश्यकता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रदेश में बनने वाली ऑक्सीजन का 50% हिस्सा रोकेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार अब अपने राज्य में बनने वाले ऑक्सीजन का 50% राज्य से बाहर नहीं जाने देगी। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। इससे राज्य के करीब 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाएगा। राज्य में वर्तमान में औसतन 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और इसमें करीब 25 टन ऑक्सीजन का खपत यही होती है। प्रदेश सरकार के सरकारी अस्पतालों को 10 टन तथा प्राइवेट अस्पतालों को 15 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रदेश में 25 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा राजिम को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पर राजिम है, इन्हें छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है उसके बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन है, इनमें से राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अगर आप चार धाम की यात्रा पर नहीं जा सकते तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक दो नहीं बल्कि चारों धाम की यात्रा एक साथ हो जाएगी। जी हाँ, यह स्थान छत्तीसगढ़ की राजधानी के समीप स्थित राजिम है। यहाँ स्थापित राजीव लोचन मंदिर की यात्रा चारों धामों की यात्रा माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु की 4 रूपों को समर्पित है और यहाँ इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यही नहीं, सृष्टि की शुरुआत भी यही से हुई है। तो आइए इस विषय के बारे में जानते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो राजीव लोचन मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया। दोस्तों, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक विलास तुंग द्वारा राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया है। साथ ही दोस्तों, इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजीव लोचन मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? दोस्तों, जो राजीव लोचन मंदिर है, इन्हें नलवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया था और जो दोस्तों जिसका नाम है विलास तुंग के द्वारा बनाया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं दोस्तों इसके बारे में। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है, जैसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो चैतूर है, जो कोरबा जिले में स्थित है, दोनों चैतूरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ का शिमला सरगुजा जिले में दोस्तों मैनपाट नामक एक स्थान है, जिन्हें छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो भोरम देव मंदिर है कवर्धा जिले में, इन्हें छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो खराउद है, इन्हें छत्तीसगढ़ का काशी के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में जानिए। जैसे छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड जसपुर जिले में एक सन्ना नामक स्थान है। दोस्तों, जसपुर जिले में एक सन्ना नामक स्थान है, इन्हें छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? इसे भी आप जानिए। जैसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबुझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में जानिए। जैसे छत्तीसगढ़ का नागलोक। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो तपकरा है, इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक के नाम से जाना जाता है। और ये तपकरा दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? तो ये जसपुर जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में जानिए। जैसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों जो लाफागढ़ किला है, लाफागढ़ किला को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे छत्तीसगढ़ का मॉरिशस किसे कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, उसके बारे में जानिए, जिसे छत्तीसगढ़ का मॉरिशस। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो कटघोरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों एक बुका जलाशय है, बुका बुका जलाशय। यहाँ पर दोस्तों जो बुका जलाशय है, इन्हें छत्तीसगढ़ के मॉरिशस के नाम से जाना जाता है। आप इतने फैक्टों को आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही दोस्तों करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बांध के टूटने के वजह से कोरिया जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खाड़ा बांध के टूटने से कोरिया जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देते हैं। खाड़ा बांध टूटने से कोरिया में बाढ़ की स्थिति, फसलें हुई बर्बाद। कोरिया जिले में खाड़ा डैम टूटने से लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। बांध टूटने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और यह क्षेत्र बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ का लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले यहाँ इंजीनियर आए और उन्हें बांध की सख्त हालात को के बारे में बताया गया था, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके कारण यह बांध टूट गया। साथ ही दोस्तों अब यह जो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है कोरिया जिला। कोरिया जिले का गठन 1998 में किया गया था। कोरिया जिला का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर है। कोरिया जिले से इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सभी क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्या क्या फैक्ट यहाँ से बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक नगर, यहाँ पर कोरिया जिले में नगर निगम कौन से है, तो चिरमिरी नगर निगम कोरिया जिले में है। यहाँ पर दोस्तों मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा आदि यहाँ पर नगर पालिका परिषद है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नगर पंचायत जैसे झगराखंड, सोंगापानी, नई लेद्री आदि होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दोस्तों पर्वत तथा पठार, यहाँ पर कैमूर पर्वत है जो चांग बखार देवगढ़ की चोटी है। यहाँ पर प्रमुख नदी जैसे हसदो, गोपात, बनास आदि नदी है। कोरिया जिले में दोस्तों महत्वपूर्ण जलप्रपात है जैसे अमृतधारा जलप्रपात, और यहाँ पर दोस्तों और क्या है, गवार घाट जलप्रपात, अकुरी नारा जलप्रपात कौन से जिले में है, तो ये सभी कोरिया जिले में है। कोरिया जिले में दोस्तों एक झुमकी, गोबरी, गेज आदि यहाँ पर सिंचाई परियोजना भी इसी जिले में स्थित है। यहाँ पर मुख्य मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी कोरिया जिले में मुख्यतः रूप से पाई जाती है, और लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो उसका स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी। यहाँ दोस्तों प्रमुख गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ से पाई जाती है, और यहाँ दोस्तों मुख्य खनिज क्षेत्र जैसे डिलमिली है दोस्तों, और चिरमिरी। यह दोस्तों कोरिया जिले में कोयला का दोस्तों प्रसिद्ध खदान है, और इस जिले में जैसे भील, कोल आदि जनजाति कोरिया जिले में निवास करती है। कोरिया जिले में दोस्तों एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, यह कोरिया जिले में स्थित है। यह दोस्तों सूरजपुर जिले, दोनों जिले में फैला हुआ है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, जैसे चट्टान, यहाँ पर जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं जहाँ से कोयला भंडारण क्षेत्र जैसे चर्चा, चिरमिरी, कोरासिया, कटकोना, झिलमिरी, झगराखंड आदि है। यहाँ पर दोस्तों जो गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान है, यह दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है दोस्तों, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये तो कोरिया तथा सूरजपुर दोनों जिले में स्थित है, और इसकी दोस्तों जो क्षेत्रफल ये 1441 वर्ग किलोमीटर है, और इसका दोस्तों पूर्व नाम क्या है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका पूर्व नाम है। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखिए, जैसे यहाँ पर विशेष दोस्तों जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, वह इस प्रदेश के कोरिया जिले से होकर गुजरती है, और यह दोस्तों एक मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में जानिए, जैसे चांग बखार की पहाड़ी, यह दोस्तों यह कोरिया का अधिकांश भाग पूरी बघेलखंड के पठार का हिस्सा भी है। अमृतधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, ये हसदो नदी पर है। और गवार घाट जलप्रपात
रामदहरा जलप्रपात आदि दोस्तों कोरिया जिले में स्थित है। आप इस जिले से लेकर आप इतने फैक्ट को रीजन कीजिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगले हैं करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों और बड़े बड़े गैंग पर नियंत्रण रखने के लिए किस टीम का गठन किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, क्रैक कमांडो टीम का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में अब क्रैक कमांडो टीम का होगा गठन। महानगरों में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने डीजीपी की पहल। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों और बड़े बड़े गैंग पर नियंत्रण के लिए क्रैक कमांडो टीम का गठन होगा। पुलिस मुख्यालय ने इस टीम में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के इच्छुक पुलिस सिपाही से लेकर निरीक्षक स्तर की कर्मचारी को बायोडाटा मंगाया गया है। क्रैक टीम में शामिल अधिकारियों तथा जवानों को विशेष कमांडो ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी कमांडेंट और सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर इसके संबंध में बायोडाटा मंगाया और इसमें जो सिपाही रुचि दिखा रहे हैं दोस्तों उन्हें इस क्रैक कमांडो टीम में शामिल किया जाएगा। साथ ही दोस्तों करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के कितने विकास खंडों में अगले सत्र इंग्लिश मीडियम का स्कूल खुलेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 146 विकास खंडों में अगले सत्र इंग्लिश मीडियम का स्कूल खुलेगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रदेश के सभी ब्लॉकों में अगले सत्र खुलेंगे सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम का। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बुधवार को इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की अद्यतन की स्थिति का समीक्षा करते हुए ब्लॉक मुख्यालय से शुरू होने वाले 146 इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए समांतर प्लानिंग का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही है तथा इन स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने के साथ यहाँ पर बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले ताकि यहाँ से प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को भी किसी भी प्रकार का कम न हो। आवश्यक अधोसंरचना के लिए डीएमएफ मद की राशि का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में जानिए। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रदेश में वर्तमान में कितना विकास खंड है? तो दोस्तों वर्तमान में प्रदेश में 146 विकास खंड है। यहाँ पर दोस्तों प्रदेश का जो कितना विकास खंड है, जैसे यहाँ पर दोस्तों प्रदेश का 85 विकास खंड दोस्तों यह आदिवासी विकास खंड के रूप में जाना जाता है। और वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ में देखिए 28 जिले हैं। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोरिया पैलेस का निर्माण कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन 7, 1923 में कोरिया पैलेस का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुक्तांगन में दिखेगा ऐतिहासिक कोरिया पैलेस का वैभव। नया रायपुर स्थित पुरखैती मुक्तांगन में बैकुंठपुर के कोरिया जिले की रेप्लिका बनाई गई है। 34 लाख रुपए की लागत से तैयार इस रेप्लिका का नक्काशी पूरी तरह कोरिया पैलेस जैसे है और यहाँ सांस्कृतिक और पुरातात्विक विभाग के उप संचालक JR भगत ने बताया कि इसका काम पूरा हो चुका है। इसे जल्द ही पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि पर्यटन इसकी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व को जान सके। और कोरिया पैलेस का निर्माण सन 1923 में शुरू हुआ था। नागपुर की कंपनी ने इस महल का नक्शा बनाया था। साथ ही दोस्तों इस ऑप्शन में कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर डेट दिया गया है उनके बारे में जानिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन जैसे 1409। दोस्तों जो 1409 में रायपुर शहर की स्थापना किया गया था। और रायपुर शहर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? जो कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 ईस्वी में रायपुर शहर की स्थापना किया गया था और इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था।
साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा दूसरा ऑप्शन दिया है जैसे 2000। दोस्तों 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ संस्कृति और पुरातत्व विभाग की भी स्थापना हुआ था और इसी के माध्यम से सन 1977 में बने पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग से स्वतंत्र रूप से यह अस्तित्व में आया और छत्तीसगढ़ राज्य में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ संस्कृति तथा पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया गया। और यहाँ पर दोस्तों देखिए पुरखैती मुक्तांगन संग्रहालय की स्थापना रायपुर नगर में के आसपास ऊपरवारा ग्राम में की गई थी। दोस्तों जो पुरखैती मुक्तांगन ये जो संग्रहालय है इसका जो निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो ये रायपुर जिले के रायपुर शहर के दोस्तों जो 20 किलोमीटर की दूरी पर ऊपरवारा ग्राम है, यहाँ पर पुरखैती मुक्तांगन की स्थापना की गई थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट डेट है जिसे 1875 दिया है। यहाँ पर दोस्तों 1875 में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की स्थापना 1875 में किया था और इसका दोस्तों लोकार्पण 1953 को किया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे अगला ऑप्शन दिया है जैसे यहाँ पर 1983। दोस्तों जो 1983 है यहाँ पर जिला पुरातात्विक संग्रहालय बिलासपुर की स्थापना 1983 में किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों देखिए हम डेली बस्तर जिले से रिलेटेड करके इस क्वेश्चन को कई बार याद करते हैं। जैसे 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर की स्थापना 1988 में हुआ था। यहाँ पर देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पर 1953 में यहाँ पर दोस्तों 1953 में महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय रायपुर की स्थापना कब हुआ था, तो 1953 में रायपुर जिले में महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय की स्थापना 1953 में हुआ था। आप कितने फैक्टर को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।